जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ जानकारी दी कि आखिरकार उनके पार्लियामेंट के घोषणा पत्र में किस तरह से विभिन्न योजनाएं रहने वाली हैं जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया और उस कमेटी के सदस्य भी हैं गुलाम नबी आजाद, उसको लेकर उनका क्या तर्क था, विभिन्न सवालों के जवाब जो है गुलाम नबी आजाद ने कैसे दिया है आपको बता दें। सदस्य थे आप, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के सदस्य थे, वो काम कैसा चल रहा है? क्योंकि फारूक साहब ने उस पर भी सवाल उठाया कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता आपसे खुश नहीं है। वो जो रिपोर्ट है वो देगी, अब मीटिंग खत्म हो गई, उसका काम खत्म हो गया। अब वो सरकार राष्ट्रपति को दे दिया रिपोर्ट और राष्ट्रपति के बाद वो गवर्नमेंट को ही जाता है, वो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को उसमें देखना। आज उन्होंने बता दिया है गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास नहीं थी, क्योंकि ये सत्य भी है कि एक पार्लियामेंट में 5 पार्लियामेंट कुल है, तो एक में अगर 10 भी कैंडिडेट होंगे तो टोटल कैंडिडेट 50 होंगे, लेकिन विधानसभाएं 90 हैं। अगर एक में 15 होंगी तो वो तो 1500 कैंडिडेट, तो 50 को सिक्योरिटी देना आसान मुश्किल है, तो 1500 को देना, जबकि पार्लियामेंट के इलेक्शन पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और सरकार से निवेदन करूंगा कि इलेक्शन ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक आध महीना सब रेस्ट करें, तो उसके बाद कम से कम 1 महीने के बाद तुरंत इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। और तब तक पूरे 10 साल भी हो जाएंगे 2 इलेक्शनों के बीच में, जो कि बनबास के करीबी आ जाता है। ये बनबास शायद जम्मू कश्मीर के वोटरों का और लीडरों का खत्म हो गया। कमेटी के सदस्य थे, वो काम कैसा चल रहा है? क्योंकि फारूक साहब ने उस पर भी सवाल उठाया कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता आपसे खुश नहीं है। वो जो रिपोर्ट है वो देगी, अब मीटिंग खत्म हो गई, उसका काम खत्म हो गया। अब वो सरकार राष्ट्रपति को दे दिया रिपोर्ट और राष्ट्रपति के बाद वो गवर्नमेंट को ही जाता है, वो गवर्नमेट और इलेक्शन कमीशन को उसमें देखना होगा। बीजेपी को फायदा होगा, अपोजिशन कह रही है, जो 7 फेज में इलेक्शन रखे गए हैं। ये कहाँ? इलेक्शन कमीशन ने जो कंडक्ट करने की बात की है, पहले भी बताओ। कांग्रेस का कहना है बीजेपी को फायदा है। नहीं, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी ऐसे ही था सर। आप कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, आप कहाँ से? तब भी 7 और 8 फेजेस में था। आपके कैंडिडेट्स जो है सर कब तक अनाउंस हो जाएंगे? जो वेस्टर्न कहा जाता था अमेठी और रायबरेली, उनको छोड़ रही है, किस तरह से देखते हैं जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने वेस्टर्न को छोड़ रही है? आपको नाजरा ठीक करो, बीएसपी और समाजवादी 98 का पहला इलेक्शन है सोनिया गांधी का, तब से आज तक दोनों छोड़ के आए, और राहुल गांधी का इलेक्शन 2004 से आज तक दोनों को छोड़ के आए। मतलब वो फ्री रन मिलता था इसलिए जीतते थे। अब वो जाने, लेकिन आपका जनरल नॉलेज है कि एक 25 साल से छोड़ के आए, एक 20 साल से। आपका एक सवाल ये है कि आपके कैंडिडेट क्या आप भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कश्मीर की 3 सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, क्या लग रहा है? इनको डर है कि वहाँ पर भी अपनी साथ नहीं बचा पाएंगे कांग्रेस वो यात्रा में ढूंढ रहे हैं। आपका क्या रहेगा? आपका क्या रहेगा? पार्लियामेंट हमने तो एक तो कर दिया है, बाकी जो है आप अनंतनाग सीट से कंटेस्ट करेंगे? एक कर दिया है, जहाँ और करना होगा आप कंटेस्ट करेंगे? देखेंगे अभी।